प्रतिष्ठा का 84 सेकंड में पूरा कार्यक्रम लगभग हो जाएगा। संजय, जिनके लिए बाबा तुलसीदास कहते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। अब आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। जिसके लिए बाबा तुलसीदास जिन रामलला के लिए कहा है उन्होंने, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनका नाम सुनते ही सब कुछ शुभ हो जाता है। कहने वाला तो कितना पवित्र हो जाता है, सुनने वाला शुभ। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। तो वो रामचंद्र जब अपने नूतन विग्रह में देवत्व लेकर प्रवेश करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के जरिए, तो सोचा जा सकता है, और वो भी उस मुहूर्त में जिस मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त तो बुधवार छोड़कर रोज आता है। रोज वो लगभग आधे से पौने घंटे का समय होता है, जब जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा कि नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। और उसमें उन्होंने लिखा है कि शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, यानी अभिजीत मुहूर्त है। 45 मिनट में भी आप सोचिए कि पॉइंट पॉइंट करके उसको इतना शुद्ध कर दिया गया है, जिसमें वो सर्वार्थ सिद्ध योग है, सर्वार्थ अमृत योग है और मृगशिरा नक्षत्र है। ऐसे में कुल मिलाकर हम ये कहें तो ये जैसे दूध में से खोया निकाल लिया जाए या मक्खन निकाल लिया जाए, वैसा ये शुभ मुहूर्त है। और उस शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला के नूतन विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत क्षण है। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चलेगा, उस अनुष्ठान के समय ये पूरे राम की पैड़ी और पूरे अवध में जो साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, यहाँ मंगल ध्वनि होगी और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये मंगल ध्वनि का कार्यक्रम चलता रहेगा। और जब पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के साथ जब वैदिक रीति रिवाज से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस समय मधुर शंख ध्वनि होगी, ताकि ब्रह्मांड को यह पता चल जाए कि ब्रह्मांड नायक अपने नए भवन में पधार चुके हैं, जिनके बारे में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, पुर नर नारी सनाथि करी भवन चले भगवान। यानी भगवान अपने भवन को जा रहे हैं, टाट से ठाठ में जा रहे हैं। और ऐसे एक नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि रामलला का जो 75 साल से सुपूजित विग्रह है, वो भी तो उसमें भी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन उसका कोई इतिहास अभी तक मिलता नहीं। वो विग्रह जरूर सुपूजित है और वो देवत्व के रूप में पूजित है, जिसको मान्यता सुप्रीम कोर्ट तक ने दी है कि यही रामलला सरकार हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा है। एक इंतजार रहा जिसमें सभी ने धैर्य के साथ इस घड़ी के लिए, शुभ घड़ी के लिए इंतजार किया है। उस इंतजार में कितना धीरज शामिल था, ये आज चर्चा हो रही है। और चित्रा, अगर हम देखें तो भगवान राम क्या है? भगवान राम एक ऐसे पुरुष है, एक ऐसे जिन्होंने खुद शिव की हमेशा पूजा की है, लेकिन जन्म हो, शादी हो, मृत्यु हो, राम के नाम के बिना सब अधूरा है। ये हिंदुस्तान में भगवान राम का चरित्र, उनके आस्था को लेकर लोगों में जो एक धीरज भी था, और आज वो सब कुछ सपना पूरा हो रहा है। अयोध्या
किसी भी शादी हो, सब यही कहते हैं कि घर में हर किसी का चरित्र भगवान राम जैसा हो, पुत्र हो, दामाद हो, बेटी हो, सब, क्योंकि वो त्याग की मूर्ति थी। अपने पिता के वचन को सही करने के लिए अगर कोई 14 साल वनवास के लिए खुशी खुशी निकल जाए तो वो प्रभु राम थे। अगर कोई भाई कहे कि मैं राजा नहीं बनूंगा अयोध्या का, आपके खड़ा रखकर ही मैं यहां पर सेवा करूंगा, क्योंकि राजा राम तो आप ही हैं, आपका 14 साल इंतजार करूंगा। एक भाई कहते मैं तुम्हारे साथ निकल चलूंगा साथ, मैं अकेले तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जंगल में। पत्नी ऐसी जो साथ चली गई उन तमाम परेशानियों को, और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। तो सोचिए आज अयोध्या नगरी में राम लौट रहे हैं। सबसे पहले तो राजकुमार शास्त्री जी जल्दी से बताएं, वो जो शुभ मुहूर्त 12:29 का बताया जा रहा है उसका क्या अर्थ है? अमृत समय से बताया जा रहा है, वो 84 सेकंड का क्या महत्व है? जी अंजना बहन, आज तक के दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि जो 84 सेकंड का मुहूर्त है वह अभिजित मुहूर्त के मध्य में संजीवनी मुहूर्त है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 2 घटी 1 घटी का 24 मिनट होता है और 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अब अभिजित मुहूर्त के मध्य में जो संजीवनी मुहूर्त 84 सेकंड का है वह 12:29 और 8 सेकंड से आरंभ होकर 12:30 तक रहेगा। हर मुहूर्त में पंचबाण दोष होते हैं, जिसको रोग बाण, ठीक है, मृत्यु बाण, चोर बाण और अग्नि बाण और राजबाण, ये चारों संजीवनी मुहूर्त में नहीं होते। हनुमान चालीसा में भी लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उरलाए। ठीक है, भगवान राम का कोई भजन आप दोनों की तरफ से अब हो जाए जल्दी जल्दी। आपने गाए, लगा हम लोग साक्षात वहीं पहुंच गए हैं। ये देखिए पावन ये मंदिर है और काम राम मंदिर का कभी नहीं रुका। ऐसे वक्त पर भी जब ये देश, बहुत पूरा विश्व कोविड जैसी समस्या से जूझ रहा था,
तब भी वहां पर निरंतर काम चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठ के करते रहे अपनी टीम के साथ। हर कोशिश रही कि काम वहां पर किसी तरह से बाधित ना हो, उसमें कोई लेट लतीफी ना हो। 19 में फैसला आया था, नवंबर में 19 में। 2020 के बाद से ही वहां पर ट्रस्ट के गठन के साथ ही बहुत तेजी से काम हुआ है। तभी आज हम देख रहे हैं कि 2024 के जनवरी महीने में 22 तारीख को आज प्राण प्रतिष्ठा